हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा डे नंबर 6 ऑफ पेंसिल स्केचिंग। सो गाइज, आज मैं ड्रॉ करने वाली हूँ एक ट्री और बताने वाली हूँ कि ट्री में हम शेडिंग कैसे करते हैं। सो गाइज, अब देखो मैंने ना यहाँ पे बिल्कुल हल्के हल्के से अपने बुशेस बना लिए हैं। ट्री का जो होता है ना, लीव्स वगैरह वो सब बना लिया है और यहाँ पे ब्रांचेस बना लिया है, ठीक है। और इसके बाद आपको कैसे फॉलो अप करना है, कैसे आपको लीव्स बनाने हैं, मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइज़, अब देखो पहले ना मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि लीव्स कैसे बनाते हैं। इस टाइप के ना आपको दिखाना है, जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, ये पैटर्न है, इस तरह से आपको फॉलो अप करना है। ऐसे छोटे छोटे आपको लीव्स टाइप के दिखाने हैं आपके ट्री में। तो अब देखो इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, मैं बस उसी चीज़ को फॉलो अप कर रही हूँ, ठीक है। ये 3-4 शेप होती है जो आपको फॉलो करनी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये भी अज्यूम करना है कि हमारा सन किधर है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस साइड डार्क कर रही हूँ, तो हम अज्यूम ये करेंगे कि जो हमारा सनलाइट है वो आ रहा है हमारे इस साइड से, यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ से हमारा सनलाइट आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम अज्यूम यहाँ पे किए हैं। तो इस पोर्शन में हमारा डार्क होगा और जो अपर पोर्शन है वहाँ पर लाइट होगा। तो हम लोग शेडिंग बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग करेंगे। सो आप देख सकते हो कि ऐसे मैंने यहाँ पे बिल्कुल हल्के हल्के से शेडिंग किया है। और मैंने शेडिंग के लिए ना गाइस यहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ किया है। और ड्राइंग के लिए मैंने यहाँ पे हल्के से 4B का यूज़ किया था, बिल्कुल हल्के से पकड़ कर यूज़ किया था। सो आप देखो यहाँ पे पहले मैंने एक लेयर कर लिया है बिल्कुल लाइट लाइट, और अब मैं सेकेंड लेयर करूँगी ना तो वो ज़्यादा डिटेल में आपको दिखेगा अच्छे से। तो अभी मैंने यहाँ से सेकेंड लेयर स्टार्ट किया है। तो मुझे पता है अगर हमारा सन इधर पड़ रहा है तो मेरा लाइट पोर्शन किधर आएगा और डार्क पोर्शन किधर आएगा, तो वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने पहले वाली वीडियोस में बताए हैं, तो अगर आप नहीं देखे हो तो आप उसे जाकर एक बार चेक कर लीजिए। और जैसे कि हमारा सन उधर है तो हमारा डार्क पोर्शन इधर आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे ना इस तरह के पैटर्न्स भी फॉलो कर सकते हो, लाइक सर्कल सर्कल, जो कि मैंने आपको पहले भी अपने शेडिंग वाले पोर्शन में बताया है। शेडिंग वाली टेक्निक्स वीडियोस में उसमें मैंने बताया है। तो आपको इस तरह से सर्कल सर्कल करके ना आपको पूरा फिलअप कर लेना है। और जिधर लाइट है उधर बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ करना है, और जिधर डार्क है वहाँ थोड़ा सा प्रेशर लगा के आपको डार्क बना लेना है, कुछ इस तरह से। और फिर साइड साइड में वो जो हम लोगों ने जहाँ जहाँ किया था ना, उस चीज़ को छोटे छोटे, तो उस चीज़ को आपको बना देना है। उससे हमारा जो ट्री है ना और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। तो अब देखो ये कैसा लग रहा है, लाइट टू डार्क आपको पता चल रहा है, इधर डार्क इधर लाइट है। और साथ ही साथ हम यहाँ ब्रांचेस भी बना लेंगे। ब्रांचेस भी जब बनाए तो ध्यान रखें कि बिल्कुल रियल टाइप का लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ पूरा फिलअप कर दिए। तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड शेडिंग। शेडिंग जो करते हैं बहुत अच्छे से देख कर करना होता है, किधर लाइट है किधर डार्क है। आप देख सकते हो मैंने कहाँ लाइट दिया, कहाँ डार्क दिया, किस पोर्शन में दिया है। सो गाइस, इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है, ये तो पेड़ चलो हम बना लेते हैं, मैम दूसरा बताओ। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए ना, जैसे एक होता है पीछे वाला पेड़ जो बहुत लाइट होता है, बहुत दूर होता है, बट आपको लगता है वो पेड़ है, बट आप वो बनाते हो तो वो डिटेल में बन जाता है, तो वो साथ में लगता है। तो मैंने ना इसके लिए आपको बताया कि आप देखो ये दूर वाला पेड़ कैसे बनाते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के से शेडिंग करना होता है। अगर आप दूर बना रहे हो ना, कोई भी चीज़ अगर दूर है तो काफ़ी ब्लर दिखेगा, वो काफ़ी दूर है तो वो ब्लर दिखेगा। तो हम बिल्कुल हल्के हल्के से उसे कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से ब्रांचेस ले देंगे, उसमें शेडिंग भी हल्के हल्के से ही करेंगे क्योंकि हमारा पेड़ दूर है, तो इस तरह से दिखना चाहिए। तो अब आप ये देख सकते हो कि वो जो पेड़ है हमारा कितना लाइट में है, कितना दूर है, तो वो लाइट होगा। और इस टाइप वाला जो पेड़ है वो हमारा नज़दीक है, तो वो डार्क होगा। और बहुत लोग क्वेश्चंस करते थे कि मुझे ना जो हिल स्टेशन पे होती है ना पेड़, तो मुझे वो बनाना है, वो कैसे बनाएंगे। तो गाइस, मैं उसका भी बनाई हूँ यहाँ पे, आप देख लो। मैंने 3 तरह के यहाँ पे पेड़ बनाए हैं, तो मैंने तीनों तरह का शेडिंग भी बताया आपको कैसे करना है। तो अब देखो इसमें भी मैंने ना ऐसे ऐसे पैटर्न, पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इस तरह से आपको लाइक थोड़ा सा हाथ टेढ़ा करके, मतलब इस तरह से डालना है, ताकि आपका जो लाइनिंग है ना वो प्रॉपर आए। और वो जब उसका लुक आएगा ना तो वो प्रॉपर पेड़ की तरह दिखेगा। अब देखो लाइट और डार्क का भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसी चीज़ को हम फॉलो अप करेंगे लाइट और डार्क के साथ।
और गाइस अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने शेडिंग की टेक्निक्स और कहाँ पर लाइट कहाँ पर डार्क होगा इस चीज़ों के बारे में बताया है, तो आप उससे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। गाइस और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट डाउन भी कर सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। सो इस तरह से हमारा होता है। और अगर आप इसे बहुत सारा बनाओगे ना, जैसे पेड़ वेड़ पहाड़ वहाड़ पे होती है, तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है वो। और अब मैं बताती हूँ आपको नारियल का पेड़। बहुत लोगों को नहीं पता ही नहीं होता कि वो बनाते कैसे हैं, वो शेडिंग कैसे करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज तीनों पेड़ के बारे में डिस्कस करती हूँ आप लोगों से। सो ये पार्ट जो होता है ना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, बट हाँ, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बट बहुत ईज़ी होता है। बहुत लोग ना ऐसे-ऐसे कर देते हैं और फिर वो सही नहीं लगता है। तो गाइज़ आप ना हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप इस तरह के पेड़ बना रहे हो ना, तो उसकी जो पत्ते होते हैं ना, जैसे नारियल का पत्ता होता है तो वो इस तरह से दिखता है आपको, तो उस तरह से बनाना है, ठीक है? तो सो दैट कि वो रियल लगे, ना कि ड्राइंग टाइप का लगे। आप इस तरह से ड्रॉ करो तो ताकि वो बहुत अच्छा उसका लुक आए। इस तरह से हम इसलिए बना लेंगे। शेडिंग का तो ध्यान बिल्कुल रखना है, किस तरफ से होगा, किस तरफ से नहीं होगा। ध्यान देना है कि हाँ, लाइट कहाँ हो रहा है, डार्क कहाँ हो रहा है, किस पोर्शन में हो रहा है। स्टार्टिंग में आपको बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट हाँ, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ हो जाएगा। अब जैसे मेरा बहुत अच्छे प्रैक्टिस हो चुका है इन सब चीज़ों में, तो ये बहुत ईज़ी लगता है मुझे। हो सकता है कि आप इस चीज़ को नए-नए में कर रहे हो, बिगिनर हो, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। इस तरह से हम लाइट और डार्क देंगे। ऑल्सो गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट कि मेरी जितने भी चैनल्स पे वीडियोस आएंगी वो आप लोग को सबसे पहले मिले। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस तरह से हम जो हमारा ट्री है ना, उसका इस तरह से हम अच्छे से बुशेस बना लेंगे और ब्रांचेस बना लेंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम बुशेस कैसे करते हैं, ठीक है? जैसे आपने ये बुशेस बनाया, तो इसको ना गाइस बिल्कुल सर्कल सर्कल फॉर्म में आप कर सकते हो स्केचिंग, सो दैट एक लाइट और डार्क का पता चल जाएगा आपको। जैसे मैंने यहाँ लाइट कर दिया, डार्क कर दिया, और मैं यहाँ पर हल्के हल्के से लाइट कर रही हूँ इस तरह से। तो आप इस तरह से बुशेस कर सकते हो। और यहाँ थोड़ा बहुत अगर ब्रांचेस देना है तो आप दे सकते हो। इसमें यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी हल्का सा दिया, मुझे लगा देना चाहिए। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप जैसे ग्रास बना रहे हो तो इस तरह से आप कर सकते हो, जस्ट टू सिंपल दिखाने के लिए कि इस तरह का हाँ ग्रास है। ओके, चलिए इस तरह से आप छोटे छोटे ग्रासेस बना सकते हो। तो गाइज़ ये तीनों जो ट्री है ना, ये बहुत बेसिक ट्रीज़ होते हैं जो कि आपको आना चाहिए। सो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।